हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सेकंड चैप्टर के 2.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन। हमें एक ग्राफ पेपर में उसमें लाइनों का सेट बनाना है, सेट ऑफ लाइन्स बनाने हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ए एंड बी, और प्रत्येक केस में हमें ए और बी का रोल भी लिखना है कि उसमें ए और बी का क्या रोल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x दिया हुआ है। तो हमें जब लाइन ग्राफ बनाने हैं, इसमें लाइन बनानी है, तो हम सबसे पहले इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रत्येक जो इक्वेशन है, प्रत्येक इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमें ये तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं, x y बराबर 4x क्वेश्चन में, ठीक है, फिर y बराबर 2x और y बराबर x दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप एक एक करके एक ये x या y की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, कोई एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसमें x की वैल्यू एज्यूम कर ली। क्या एज्यूम कर ली हमने, x बराबर, आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। वैसे तो आप x बराबर 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन 0 से आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले x बराबर 0 मान लिया। अब हमने x बराबर 0 मान लिया, तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो x की जगह आप क्या रख दें, इस x की जगह आप रख दें 0। तो बीच में मल्टी का साइन माना जाता है, कोई साइन नहीं रहता, तो 4 मल्टी क्या हो जाएगा 0। एक्स की जगह हमने 0 रख दिया तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0 निकल आएगी। सेम आप सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही रख सकते हैं, x बराबर 0 ही मान सकते हैं, है ना, और भी कुछ मान सकते हैं, फर्स्ट में आप और कुछ, सेकंड में और कुछ, पर मैंने 0 ही मान लिया क्योंकि इससे आसान रहेगा। तो तीनों इक्वेशन में सबसे पहले हमने x बराबर 0 एज्यूम कर लिया, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो आपकी y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो 2 मल्टी 0 आपने किया तो कितना आया, x की जगह आपने 0 रखा, 2 मल्टी 0, तो आपकी y की वैल्यू कितनी निकल आई, 0। ऐसे ही थर्ड जो तीसरा इक्वेशन हमारा दिया है क्वेश्चन में, वो भी मैंने यहाँ लिख लिया था। तो इसमें भी आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी कितना आ गया, y बराबर भी सेम 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आपकी एक एक वैल्यू तीनों की आ गई क्या, 0 0 0। x की वैल्यू आपने 0 मानी तीनों में, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब आप सेकंड नंबर पे x की वैल्यू 1 मान सकते हैं। x की वैल्यू 1 मानेंगे तो फिर इसी इक्वेशन में x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 4 मल्टी 1 होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 मल्टी 1 होगा तो 4 ही आ जाएगा, है ना। ऊपर वाले इक्वेशन में ही आपने x की जगह 1 रखा तो 4 मल्टी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 1 जा 4। सेम आपको तीनों इक्वेशन में ऐसे ही करना है। इसमें भी x बराबर 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 मल्टी 1 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। सेम इसमें भी x की जगह 1 रखेंगे तो सिंपल y बराबर भी आपका 1 ही आ जाएगा, y बराबर 1 ही आ गया। ठीक है, अब आप एक बार x बराबर 2, तीन वैल्यू आप निकाल लेंगे इसकी, जिससे आपको एक लाइन बनाने में आसानी रहेगी। आप प्रोसेस मतलब सुनते चलें पूरा, आपको लास्ट में पूरा, सबसे पहले तो हमें x y की वैल्यू निकाल ली है, जो हम ये निकालते जा रहे हैं ना। तो हमने एक बार फिर तीसरी वैल्यू क्या रख ली, x बराबर 2 रख दिया। तो इसमें आप इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में अपन को तीनों इक्वेशन में रखनी है। ठीक है, x बराबर 2 रखा तो 4 मल्टी 2 तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, y बराबर 2 निकल आएगा। इसमें भी आप y बराबर निकालेंगे तो x बराबर 2 ही रख देंगे, तो 2 2 जा 4। देखिए, आप तीनों इक्वेशन में बदल बदल के भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, और y की वैल्यू आपकी अलग अलग आ सकती है, वो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तो 0 1 2 0 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने ये रखा। तीसरी उसमें भी आप y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद सिंबल से आप इसको एक बॉक्स में लिख लेंगे। x की वैल्यू जब आपने क्या रखी थी, जब आपने 0 रखी थी तो आपका 0 आया था, y की वैल्यू भी, x की वैल्यू जब आपने 1 रखी थी तो y की वैल्यू भी, y की वैल्यू 4 आई थी। ये अपन ने पहले, ये जो पहला इक्वेशन था उसका अपन ने एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का पहले एक बॉक्स बना लिया आपने। x बराबर जब आपने 0 रखा था तो y बराबर भी आपका 0 आया था। x बराबर जब आपने 0 रखा था तो y बराबर 0 आया था, तो 0 0। x बराबर जब आपने 1 रखा था तो y बराबर कितना आया था, 4 आया था। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 4 आया। x बराबर 2 रखा था तो y बराबर कितना आया था, 8 आया था। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 8। ये आपने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही करके आपको ये तीनों बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है,
ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन के भी बॉक्स बना लेने हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर भी हमारा क्या आया था, 0 आया था। इसमें भी हमने ये बॉक्स बना लिया, x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 रखा था तो y बराबर कितना आया था 2, x बराबर 1 रखा था तो y बराबर 2 आया था, ठीक है। और x बराबर 2 रखा था तो y बराबर कितना आया था हमारा, ये हमारा आया था 4, ठीक है। तो तीसरा बॉक्स भी हमने बना लिया, x बराबर 2 तो y बराबर 4। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में भी हमारे सेम में आए थे, है ना। जब आपने 0 रखा था तो 0 आया था, 1 रखा था तो आपका 1 ही आया था एक्स वाई की वैल्यू, और जब आपने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की भी आपकी 2 ही आई थी, ठीक है। ये तीनों अपन ने बॉक्स बना लिए। अब हम x और y की मदद से अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया है ना, सिंपल सा। आपको ये ग्राफ, यदि आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये ग्राफ बना लिया, तो अब हमें जो ये बॉक्स बनाया था हमने x बराबर 0 y बराबर 0, तो हमें ये पॉइंट लेने हैं। तो देखिए आपको ये पता है कि हमारी ये क्या होती है, ये लाइन जो होती है x एक्सिस होती है, और ये जो हमारी खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है, y एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमें ये खड़ी y एक्सिस और ये हमारी जो लेटी हुई लाइन होती है x एक्सिस होती है। तो हमें x की वैल्यू क्या है, पहले हमें x और y की वैल्यू क्या है, 0 0 है। और जब x और y की वैल्यू 0 0 कहाँ होती हैं, स्टार्टिंग में ही, ओरिजिन में होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये 0 0 जहाँ वैल्यू होगी वहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो x की वैल्यू कहाँ पे, ये हमारी x वाली लाइन है, और प्लस की वैल्यू, ये आपको ये ग्राफ के बारे में सब पता ही है कि इस साइड x की प्लस की वैल्यू होती है, इस तरफ माइनस की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू हमारी प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ये हो गया, और y में हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो प्लस का 1 और 4, y में 4 तक यहाँ तक जाएंगे। y की वैल्यू ये सारी y की हैं तो ये 4 तक y की। तो हमें इसी के 1 और 4 हमें जहाँ मिलेंगे वहीं पे हमें उसके जस्ट सामने चला जाना है, और आप जितना एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट रखेंगे बिल्कुल उतना ही आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू है 1 और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू मिल रही है, तो हमारा सिंपल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जहाँ पे हमारी x y मिल रहे हैं, x y की वैल्यू, वहाँ पे भी हमें एक पॉइंट बना लेना है, ठीक है। हमें ऐसे पॉइंट बनाते जाना है। तीसरी वैल्यू हमारी 2 और 8 है ना, 2 और 8 है, तो x की वैल्यू पहले हमारी 2 है तो ये हो गई 2, और उसी के जस्ट सामने हमें 8 पे चले जाना है। तो 8 हमारा सबसे ऊपर, ये देखिए 2 के बिल्कुल 2 के आपको बिल्कुल सीधे जाना है, ठीक है, और 8 के भी बिल्कुल सामने रहना है। आप स्केल की इससे मदद ले सकते हैं जिससे आपको क्या रहे, आपकी लाइन वो ना हो, है ना। जब आप हल्की हल्की लाइन भी बना सकते हैं उसमें, जिससे बिल्कुल सही आपका चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा 8 के सामने, 8 के बिल्कुल सामने जाएंगे आप तो 2 और 8 के सामने आपका एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट, क्योंकि हमने क्या निकालनी थी, इसकी 3 वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे ये क्या गया है, हमें 3 पॉइंट मिल गए इसके। अब ये आपको सिंपल 3 पॉइंट मिल गए, तो आपको इन तीनों पॉइंटों से होकर एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से होकर आपको एक लाइन खींच देनी है। ये पॉइंट हमें बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं, क्या है, बड़े छोटे पॉइंट हो जाते हैं तो उससे आंसर का क्या हो जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट, मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज के, ये थोड़े मेरे जो पॉइंट है ज़्यादा बड़े बन गए हैं, ठीक है। ये आपकी एक लाइन खींच गई। अब हमारे 3 इक्वेशन थे तो हमें 3 लाइन खींचनी है, ठीक है। अब चलिए दूसरा इक्वेशन हमारा कहाँ गया, तो हमने दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा डिब्बा ये बनाया था, है ना। तो इसमें भी हमारी x y की वैल्यू क्या है, 0 0 हुई है, तो पहले तो हमारा उसी पॉइंट पे बनेगा 0 0, है ना। दूसरे इक्वेशन का पॉइंट भी वही रहेगा सेम यहीं पे, है ना। दूसरा फिर 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 हमारी दूसरी लाइन कहाँ बन जाएगी, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा आपका 1 और 2 पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ बन जाएगा, बिल्कुल आपको और थोड़ा सा मेरा शायद आगे पीछे हो जाए, पर आपको बिल्कुल से एग्जैक्ट वहीं पे पॉइंट बनाने हैं। अगला पॉइंट कहाँ है हमारा, 2 और 4 पे। तो 2 और 4 पे 2 यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है हमारा, ये हो गया। x की वैल्यू 2 है ये, और y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तीनों हमारे पॉइंट हो गए। तो इन तीनों पॉइंट से होकर अभी हमें क्या कर देनी है, एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। एक लाइन हमारी हो गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। मैंने इसको रेड से पेन से कर दिया जिससे आपको हर लाइन अलग अलग समझ में आएगी, ठीक है। तो हमारी ये 2 लाइनें हो गई। अब हमारा एक और इक्वेशन दिया हुआ था,
अब हम बात करें ये थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन का भी बॉक्स हमने बना लिया था। तो थर्ड इक्वेशन के बॉक्स में हमारा पहली वैल्यू क्या है 0 0। तीनों इक्वेशन में हमारी पहली वैल्यू तो x और y की 0 0 ही आई है, तो 0 0 में एक पॉइंट तो हमारा कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, x बराबर जब 1 रखा था तो y बराबर 1 आया था, तो हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 1 1। तो दूसरे हमारे 1 1, इसी के सामने आप जस्ट x की वैल्यू भी 1 लेंगे और y की वैल्यू भी 1 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 1, ये हमारा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी हमारी वैल्यू की क्या थी 2 2, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो इनके जस्ट सामने आप पॉइंट बना लेंगे 2 2 के सामने भी। अब ये तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ तीनों पॉइंट मिलते हो, ये मैंने ड्रॉ कर दी थी लाइन, तो ये ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इन लाइनों को आप कितना भी ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, जितना भी चाहें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारी पॉइंट से होकर जानी चाहिए, तीनों पॉइंट से होकर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, तो अब हमें आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, हमसे पूछा गया है बुक में कि रोल ऑफ ए एंड बी, हमसे क्वेश्चन में ए और बी का रोल पूछा हुआ है, इसमें ए और बी का रोल क्या होगा, तो वो और अभी हम समझेंगे, है ना, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। चलिए तो इसको भी हम समझ। दोस्तों जब हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, तो हमसे इसमें अब हमसे क्या पूछा हुआ है, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रोल पूछा हुआ है। तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, जो ये हमारा लाइन ग्राफ बनता है, तो लाइन ग्राफ में एक लीनियर इक्वेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यदि आप इसका लीनियर इक्वेशन लिखें तो ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, उसमें हमसे ए और बी का रोल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इंटरप्ट बी इक्वल टू 0 ऑल टाइम पास थ्रू द लाइन ओरिजिन 0 0। आप यदि फिगर में देखेंगे तो हमारी ये तीनों लाइन कहाँ से होके जा रही हैं, ओ से होके जा रही है ना, तो इसमें हमें वर्टेक्स लाइन, जो वर्टेक्स लाइन से हमारी जो ये तीनों लाइनें हैं हमारी वाई एक्सिस से कहाँ से जा रही हैं, ये देखना पड़ता है हमें, है ना। बी के वैल्यू हमें पता करनी है, बी का रोल क्या होगा हमारा, हमारी जो वर्टेक्स लाइन है, जो वर्टेक्स लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को ये हमारी लाइनें कहाँ पे काट रही हैं, तो कहाँ पे काट रही हैं हमारी, ये ओरिजिन में काट रही हैं, है ना। तीनों लाइन कहाँ से होकर जा रही हैं, ओरिजिन से, तो b बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, इसलिए हमारा b बराबर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ओरिजिन से जा रही हैं, और ओरिजिन में सारी वैल्यू क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ऑल लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, सारी लाइन क्या हो रही हैं, पासेस कहाँ से हो रही हैं, ओरिजिन से, है ना, इसलिए b की वैल्यू क्या हो गई 0। तो b का रोल आप समझ गए, b का रोल क्या होगा कि हमारी वर्टेक्स लाइन को कहाँ पे काट रही है, वर्टेक्स मतलब वाई एक्सिस, है ना। और रोल ऑफ ए का रोल क्या होगा, एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 लाइन टाइल्स अपवर्ड मोर शार्पली एंड बिकम स्टीपर। हमारा ए का रोल क्या होगा, तो देखिए ए का रोल हमारे जब पहले 1 था, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, तो हमारी लाइन थोड़ी ऐसी थी, है ना, थोड़ी टेढ़ी है। फिर हमारा जब 2 हुआ तो लाइन थोड़ी हमारी ऊपर हो गई, और जब हमारी वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो हमारी क्या है वैल्यू, ये हमारी जैसे ही वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती मतलब ये हमारे पास आते जा रहे हैं ना, किसके पास आती जा रही है, एक्स एक्सिस के पास। देखिए तो हमारा ए का रोल क्या होता है, ये हमारी उसकी स्टीपर बताता है कि वो कितना स्टीपर है, मतलब कितना इसका स्लोप कितना वो है ना, कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारी 4 वैल्यू थी, ये हमारी वैल्यू थी क्या 2 थी, तो हमारे ये कम वो था, कम स्लोप था। 1 में मतलब यदि पहली वैल्यू लें, पहले अपन ने 1 रखा था, 1 में हमारा स्लोप कैसा था, थोड़ा कम था। 2 स्लोप हुआ, जब 2 वैल्यू ली तो स्लोप और थोड़ा सा क्या हो गया, और ज़्यादा गहरा हो गया। और जब हमने 4 वैल्यू ली, y की हमारी 4 आई, तो हमारा स्लोप कैसा हो गया, और ज़्यादा हो गया, है ना स्लोप। y की वैल्यू यदि हमने कितनी ली 1 2 4, जैसे ही हमारी y की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हमारा स्लोप कैसा होता जा रहा है, और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है ना। इसमें स्लोप देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे कम स्लोप था, फिर ये स्लोप और बढ़ गया, फिर ये स्लोप सबसे ज़्यादा बढ़ गया, है ना, ज़्यादा स्टीपर हो गया। तो टाइल द अपवार्ड मोर शार्पली एंड बिकम, ये हमारा अपवार्ड ऊपर की ओर जाता जा रहा है, अपवार्ड, है ना, ऐसे y की वैल्यू बढ़ने पर और ज़्यादा स्टीपर होता जा रहा है। तो ए का रोल समझ गया, इसमें आप बी के रोल में ये लिख सकते हैं और ए के रोल में ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, तो हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू -6x और y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -x, हमें ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था, वैसे हमें इसमें भी करेंगे। y इक्वल टू हमने ये तीनों इक्वेशन लिख लिए हैं,
सबसे पहले हम x की एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। मैंने जो कि आपको पहले भी बताया था कि अपन 0 से स्टार्ट कर लें, है ना। x बराबर सबसे पहले 0 मान लें, फिर 1 मान लें, फिर 2 मान लें। ऐसे तो आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, पर 0 से स्टार्ट करेंगे तो आसान रहेगा, है ना। तो 0 से स्टार्ट किया, x बराबर 0, x की जगह अपन को इसमें इक्वेशन में 0 रख देना है। जब x की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या 0 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी, क्योंकि बीच में मल्टी का साइन है ना, मतलब माना जाता है यदि कोई साइन ना हो। तो 6 मल्टी 0 तो कितना आ गया हमारा 0। तो x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 0, 6 0 या 0। ऐसे ही आपने सेकंड इक्वेशन में भी x की जगह 0 रखा तो इसमें भी 0 आ गया। आप हर इक्वेशन में बदल बदल के भी कोई नंबर रख सकते हैं, पर मैंने इसमें यही रख दिया है, सब में सेम ही है ना। x बराबर 0 इसमें भी थर्ड इक्वेशन में भी रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 ही आ गई। तो x बराबर 0 रखा पहले, तो अपन ने तीनों इक्वेशन में क्या आ गया, y की वैल्यू भी 0 आ गई। फिर अपन x बराबर 1 रख सकते हैं दोबारा में इसी इक्वेशन में, है ना, सेम इक्वेशन में। तो x की जगह यदि आप 1 रखेंगे तो 6 मल्टी 1 कितना आ जाएगा, -6 मल्टी 1 आपका -6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी आप 3 मल्टी 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -3। और तीसरे इक्वेशन में क्योंकि y बराबर -x है, x की जगह -1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, यदि x की जगह 1 रखेंगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आ जाएगी डायरेक्ट, है ना। ये समझ गए आप। आपको पहले ये तीनों तीन अपन को तीन वैल्यू निकाल लेनी है, मिनिमम तीन वैल्यू आप निकाल सकते हैं x और y की। x बराबर अपन को एज्यूम कर लेना है तो y की वैल्यू अपनी निकल आएगी, ठीक है। और एक बार आप x बराबर 2 रख लीजिए तो आपकी थर्ड वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। चलिए थर्ड वैल्यू में भी आपको x की जगह उसी इक्वेशन में x की जगह 2 रख दीजिए तो 6 मल्टी 2 हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो गया -12। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी -3x था तो -3 मल्टी x की जगह 2 तो आ गया आपका -6। और y बराबर -x दिया है तो x की जगह आप 2 रखेंगे, ये दिया हुआ है y बराबर -x तो x की जगह 2 रखेंगे तो सिंपल y बराबर भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सिंपल समझ गए होंगे कि अपन ने ये तीनों वैल्यू कैसे निकाली। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको हम सिंपल एक बॉक्स में, इन तीनों वैल्यू को अपन एक बॉक्स में लिख लेंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिए हैं कुछ, और उसमें अपन ने क्या कर लिया है, ये बॉक्स बनाकर जो अपन ने x की वैल्यू पहले 0 मानी थी, फिर 1 मानी थी, फिर 2 मानी थी फर्स्ट इक्वेशन में ना। जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें पहले अपन ने 0 मानी थी, फिर 1 मानी थी, फिर 2 मानी थी x की वैल्यू, है ना। तो 0 1 2 मानी थी तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकल आई थी 0 -6 -12। ये आप देख सकते हैं 0 -6 और सबसे लास्ट वाली -12 आपकी निकल आई थी, है ना। अब फिर सेकंड इक्वेशन में 3 इक्वेशन हमें क्योंकि दिए थे क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में भी हमने x बराबर 0 माना था, 1 माना था, 2 माना था, तो हमारी वैल्यू क्या निकली थी 0 -3 और -6। ऐसे ही हमने थर्ड इक्वेशन में भी अपन ने रखा था 0 1 और इसमें 2 लगता है नहीं भरा हुआ है मैंने डिब्बे में, तो ये हम 2 भी भर देते हैं, है ना। ये 2 माना था तो हमारी क्या वैल्यू निकली थी 0 -1 और -2, ये हमारी वैल्यू निकली थी, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे क्योंकि बोला गया है आपको पता है, ड्रॉ ग्राफ, एक हमें ग्राफ बनाना है सेट ऑफ लाइन, उसमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब इन्हीं वैल्यू को रख के हम एक ग्राफ पेपर में एक लाइन, ग्राफ पेपर में क्या बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मैंने ग्राफ पेपर तो नहीं लिया है, मैंने सिंपल इसी में लिया है, इसमें भी अपन समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसकी तीनों वैल्यू को अपन प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 था, y बराबर 0। तो देखिए आपको इस ग्राफ में पता है कि जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों 0 0 हो तो वहाँ पे कहाँ पे ये मिलते हैं, ये ओरिजिन में 0 0 होता है। दोनों की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सबसे पहले अपन ने x की वैल्यू 0 मानी थी तो y की वैल्यू भी 0 आई थी। तो अपन जो हमने ये डिब्बे में लिखी थी x की वैल्यू 0 0, पहले हम इसको इस ग्राफ पेपर में उस जगह पे पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या होंगी 0 0, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों वैल्यू 0 0 कहाँ होती हैं, हमारी ओरिजिन पे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहाँ बन गया, एक ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब जहाँ पे 0 वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू 1 ली थी और y की वैल्यू हमारी क्या गई थी -6। तो हम x की वैल्यू 1 देखेंगे, ये है, और y बराबर हमारा -6 है, तो -6 नीचे होगा। आपको पता है y की वैल्यू ऊपर प्लस में होती है, नीचे माइनस में, तो नीचे हम चले आएंगे बिल्कुल सामने। इसमें इसके लिए आप स्केल की सहायता ले सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल सीधी लाइन जाए ना। तो -6 आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपकी -6 है और इसमें आप
1 तक चले जाइए, 1 से 1 और -6 तक। तो दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है। ये 1 से सीधे और -6 से सीधे, 1 और -6 से सीधे सीधे चले आइए, तो आपको एक पॉइंट वहाँ पे आप बना लीजिए जहाँ 1 और -6 दोनों मिलते हैं। अगला आता है क्या, 2 और -12, जहाँ 2 और -12 है, हाँ तो -12 है, y की वैल्यू माइनस है तो नीचे ही जाना पड़ेगा, x की वैल्यू प्लस की है तो राइट साइड में, तो 2x की वैल्यू है और 12y आई थी -12 हमारा ये नीचे सबसे नीचे -12। तो इसमें थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे स्केल से आप डायरेक्ट -2 के नीचे ही आएंगे, तो आपका ये बन गया तीसरा पॉइंट। तो इसके हमारे तीनों पॉइंट बन गए, है ना, तीनों पॉइंट बन गए। अब हमें इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, टच करते हुए, जितना आप उसको पॉइंट हमें ध्यान रखना है, छोटे से छोटा बनाना है। 3 लाइनों को टच करते हुए हमारी लाइन जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस लाइन को आप कितना भी ऊपर आगे पीछे बढ़ा सकते हैं ना, तीनों लाइनों, जब तीनों बिंदु को टच करने के बाद इसको आप ज़्यादा हो और भी ऊपर अच्छे से इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये अपनी एक लाइन बन गई। अब एक लाइन बन गई, अब इसी प्रकार अपन को एक इक्वेशन की अपन ने इनकी सहायता लेके, जो ये अपन को पॉइंट मिले थे इनकी सहायता लेके अपन ने एक लाइन बना ली। अब दूसरे डिब्बे की भी अपन को इनकी सहायता लेके एक और लाइन अपन को ड्रॉ करनी है। ऐसे करके अपन को 3 इक्वेशन है तो 3 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, जिससे ये अपन को देखने में आसानी रहेगी। देखता हूँ ब्लैक पेन, हाँ ब्लैक पेन ले लेता हूँ, हाँ। तो इसमें तीसरे में भी अपन को देखिए, पहला पॉइंट तो दोनों 0x की ली थी, तो दूसरे क्वेश्चन में भी दोनों अपनी वैल्यू क्या आई थी, x की 0 मानी थी तो y की भी 0 आई थी, तो दोनों 0 0। तो 0 0 पॉइंट पता है आपको कहाँ, दूसरे इक्वेशन के लिए 0 0 पॉइंट पे अपन को ओरिजिन पे ही एक पॉइंट बनेगा दूसरे इक्वेशन का भी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या थी, 1 और -3, तो 1 और -3 ले लें। 1 है प्लस का और -3 है माइनस का, तो यहाँ पे हमारा इसके जस्ट सामने 1 के जस्ट सामने आएंगे आप, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट यहाँ बन गया ओरिजिन पे, एक पॉइंट ये बन गया। तीसरी वैल्यू क्या थी हमारी दूसरे इक्वेशन की, 2 और -6, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करना पड़ा। इसके लिए थोड़ा अक्षर क्या है, छोटे छोटे देख रहे होंगे, पर ये आपको समझ में आ जा रहा होगा, है ना। तो 2 और -6 लेनी थी, तो 2 और -6 हमारी कहाँ हो जाएगी, 2 और -6 ये हो जाएगी, है ना। तीसरा पॉइंट बन गया, है ना। इसको आप स्केल से करेंगे तो आपकी और बिल्कुल, अब ये देखिए थोड़ा सा मेरा पास में बन गया वो पॉइंट, यहाँ पे बनना था, यहाँ पे जे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। जे वाला नहीं बनेगा, जे वाला आगे वाला, बिल्कुल स्केल की मदद लें आप, है ना। तो ये 3 पॉइंट मिल गए हमें, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये दूसरे इक्वेशन की भी 1 2 और 3, तो इन्हीं तीनों पॉइंटों को मिला के हमें एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन को आप ऊपर भी बढ़ा लें, अच्छा, जिससे आगे हमें क्वेश्चन समझने में और आसानी रहेगी, है ना। ठीक है, ये हो गई दूसरी लाइन। अब तीसरा इक्वेशन हमारा दिया था, तो एक लाइन हमें और बनानी पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं रेड पेन का यूज कर लूँगा, है ना। तो तीसरे में भी आप देख रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट क्या है, 0 0 ही पॉइंट है, तो 0 0 ही यहाँ पे मिलेगा ओरिजिन पे। दूसरा क्या है, 1 1, दूसरा 1 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ। और तीसरा पॉइंट हमारा 2 -2, तो 2 और -2 हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 2 और -2 यहाँ पे, हाँ ये 2 और -2, ठीक है। x की वैल्यू x के सामने, y की वैल्यू y के सामने, ठीक है। तो ये भी तीसरी लाइन भी आप ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन आप और ड्रॉ कर लेंगे। इनको आगे पीछे अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये आपको बस पॉइंट से होकर जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारी तीनों लाइन ड्रॉ हो गई। तो हमें तो ये पहले अच्छा ग्राफ बनाना था, तो आपने ग्राफ ये बना लिया है, ठीक है। लाइन जो हमें प्लॉट करनी थी वो अपन ने कर ली है। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है, इसमें हमें जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, आप आगे क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ेंगे, हमें उसमें रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रोल पूछे गए थे।
मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो इसमें हमें ए और बी के रोल पूछे गए हैं, तो वो और आपको नोट करना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू जैसे निकालनी है, तो आपको ये मैंने आपको बताया था कि हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, जो ये हमारी लाइन बनी हुई है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमारे ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखें तो ऐसा होता है एक्स प्लस बी, है ना, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी लिख सकते हैं हम। तो इसमें आप जो ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे, बी की वैल्यू जहाँ से हमारा वाई एक्सिस को जहाँ पे काट रही हैं ये लाइनें हमारा, तो वो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू को, यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, ये हमारी सिंपल ओरिजिन पे काट रही है, तो बी की वैल्यू तो हमारी 0 है, क्योंकि ऑल लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि हमारी तीनों लाइनें कहाँ से जा रही हैं, ओरिजिन से जा रही हैं, है ना। दूसरा हमें ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू क्या बताती है हमारी, कि उनकी स्टीपर मतलब वो कितनी खड़ी हैं और कितना उनका स्लोप कितना ज़्यादा है, ये हमारा ए की वैल्यू स्लोप को बताता है कि स्लोप किसका ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी एक वैल्यू उसमें क्या थी, वाई की वैल्यू, इसमें देखिए हमारी पहले 6 फिर 3 फिर हमारी 1 आई थी वैल्यू। जैसे ही ये वैल्यू हमारी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो हमारी वो क्या होती जा रही थी, स्लोप हमारा क्या होता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, है ना। तो हमारा ये स्लोप क्या है, एक तो हमारी सारी वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा ये देखिए, आपको स्लोप देखेंगे तो जब हमारी एक वैल्यू थी तो हमारी थोड़ी सी लाइन क्या थी, ज़्यादा वो खड़ी हुई नहीं है, खड़ी जितनी ज़्यादा वो वाई के पास रहेंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी वो क्या रहेंगी, लाइन स्टीपर रहेंगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा उनकी वैल्यू, ए की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो रहेगी, है ना। तो मतलब उतनी ज़्यादा वो लाइन स्टीपर रहेंगी, क्योंकि ये हमारा स्लोप बताता है। तो यहाँ पे स्लोप ए की वैल्यू क्या है, 6, ये ज़्यादा पास है हमारी, 6 थी -6, ये ज़्यादा पास है। यहाँ पे आपको साइन नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि माइनस का ये नंबर बड़ा है तो ये छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। साइन नहीं देखना, यदि साइन ना देखें आप, केवल 6 देखें, तो 6 पॉइंट सबसे पास में है एक्स के, सॉरी वाई एक्सिस के, तो वो सबसे ज़्यादा वो लाइन क्या रहेगी, खड़ी रहेगी, है ना। तो जैसे ही दूर दूर होते जा रहे हैं अपन, 3 फिर वैल्यू हमारी और दूर हो गई, फिर 1 और दूर हो गई, तो हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी वो उतनी ही ज़्यादा स्टीपनेस उसकी कम होती जा रही है, मतलब उतनी ही स्लोपनेस उसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये हमारा बताता है स्लोपनेस को। तो स्लोप ए की क्या है, नेगेटिव है, और हमारी ये क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना, वैल्यू बढ़ने के साथ साथ। जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं 1 2 3, मतलब तीनों इक्वेशन में हमारी एक के बाद एक वैल्यू क्या होती जा रही है, उसकी स्टीपनेस कम होती जा रही है ना। सबसे बड़ी वैल्यू किस में थी, 6 वाले में थी, फिर 3 हो गई, फिर ये हो गई, है ना। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू हमने लिख दी है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसमें आप ए और बी का ये अपन ने क्या लिख लिया, रोल लिख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है, 2 इक्वेशन दी हुए है ना, तो ये हमारा 2 इक्वेशन वाला है, तो ये हमारा थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये सिंपल मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 2 इक्वेशन लिख लिए हैं, है ना। इनको इक्वेशन में भी सेम आपको जैसे आपने ऊपर किया था, वैल्यू एज्यूम की थी एक्स की और वाई की निकाली थी, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। एक्स की वैल्यू हम शुरुआत इससे 0 से ही कर लेंगे, 0 पहले हम एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या एज्यूम कर लेंगे 0, एक्स बराबर 0 मान लिया। तो एक्स बराबर 0 आप जैसे ही रखेंगे तो 5 मल्टी 0 होकर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 0। एक्स बराबर अपन ने 0 मान के इसमें एक्स की वैल्यू रखी, तो 5 मल्टी 0, एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू भी 0 आ गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी हमने कर लिया, दोनों इक्वेशन को मैं साथ में ही सॉल्व करता चल रहा हूँ। दूसरे इक्वेशन में भी अपन ने एक्स की जगह 0 रखा, तो हमारी वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 ही आ गई। कैलकुलेशन देखिए आपसे आती है ना। तो हम ये चलते चल रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी, तो आपकी वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 मल्टी 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, सिंपल है ना। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी आप 5 एक्स की जगह 1 ही रखेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। आप, मैंने आपको पहले भी बताया, आप दोनों इक्वेशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 0 1 2 ही रखें, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा 0 1 2 रखने में छोटी वैल्यू है, मान लीजिए 0 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू है, छोटा नंबर है, तो आसान रहता है, इसलिए मैंने ये रख दिया है ना। हर इक्वेशन में हम यही ले रहे हैं इसलिए। अब x बराबर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे,
तो y बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, x बराबर x की जगह 2 रखेंगे, हमारा इक्वेशन है y बराबर 5x, तो 5 मल्टी 2, तो 5 मल्टी 2 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे दूसरे इक्वेशन में -5x है, तो 5 मल्टी 2 रखेंगे, -5 मल्टी 2 करेंगे, तो इसमें इक्वेशन में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई x और y की तीन वैल्यू आ गई हमारी। इसको हमने सिंपल एक दो बॉक्स बना लिए दोनों इक्वेशन के लिए, और उनमें हमने रख लिया है ना, x के बराबर इसमें 0 1 2, तो इसमें भी y बराबर कितना आ गया हमारा था, 0 5 10 आया था, है ना, 0 5 और 10 हमारी y की वैल्यू आई थी। ऐसे हमने दूसरे इक्वेशन में भी x बराबर 0 1 2 रखा था, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 -5 और -10। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमें ये हमारी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब हम एक ग्राफ लेंगे और उसमें हम मतलब ग्राफ में लाइन बनानी है, तो हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आ गया ग्राफ, अब इसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली वैल्यू क्या थी, सिंपल आपको जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया x की वैल्यू 0 0 थी, तो इसमें भी हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, 1 और 5, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है +5, तो उसके जस्ट सामने स्केल की मदद हम लेते चलें, जिससे हमें और आसानी रहेगी। हाँ, 1 से बिल्कुल जस्ट सामने हम जाएंगे 5 के सामने। ठीक है, ये 5 यहाँ बना हुआ है, तो इसके बिल्कुल 1 और 5 के सामने चले गए, है ना। ये डिस्टेंस 1 के सामने और 5 के सामने, x की वैल्यू 1 है तो 1 के सामने, और y की वैल्यू 5 है तो 5 के सामने हम एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर हमारी तीसरी वैल्यू क्या थी, 2 और 10। ठीक है, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 10 थी, तो x की वैल्यू 2, ये क्योंकि x एक्सेस होता है, ये सब आपको पता है ना, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है, 10 सबसे ऊपर हुआ है हमारा, तो ये हमें बिल्कुल ले लेना है ना। तो ये हमें 3 पॉइंट हमारे मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, है ना। अब ये बनाना आपके लिए आसान हो गया है, ग्राफ पेपर बनाना, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। तो एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे इसमें, क्योंकि हमारे 2 इक्वेशन है तो हमारी 2 ही लाइन ड्रॉ होंगी। ये हो गया हमारा, एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन की जो हमारे 3 पॉइंट आए हैं, तो उसकी पहली वैल्यू तो हमारी दोनों की 0 0 ही आई है, तो हमारा पहला पॉइंट वहीं पे बनेगा 0 0 पे। दूसरा हमारा 1 और -5 है ना, तो x की वैल्यू हमें 1 लेनी है और -5 मतलब नीचे की ओर हमारा पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में नीचे ही रहती है ना, तो हमारा -5 कहाँ पे, यहाँ पे ये एक पॉइंट बन गया। ठीक है, बिल्कुल 1 और 5 के, अब जितना सीधा और जितना सटीक लेंगे उतना ही आपका आंसर अच्छा सही आएगा, है ना। और तीसरी वैल्यू क्या थी हमारी, 2 और -10। ठीक है, तो 2 और -2 है और -10 हमारा सबसे नीचे होगा, ये थोड़ा सा इसके नीचे, तो यहाँ पे हम 2 के बिल्कुल सामने पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 और -10। हमारे हमें तीनों पॉइंट मिल गए, इसके भी एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और ये मिल गया। इन तीनों पॉइंट से होकर भी हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ग्राफ में 2 लाइनें बन गई। अब हमें सिंपल इसमें भी ए और बी का रोल और लिखना है, तो वो और मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें हमने ए और बी का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपको पता है कि जहाँ लाइनें हमारी वाई एक्सिस पे जहाँ मीट कर रही हैं वो लिखते हैं हम, है ना। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो दोनों लाइनें हमारी कहाँ पे हैं, वाई एक्सिस पे 0 पे ही मेट कर रही हैं, दोनों ओरिजिन से जा रही हैं, तो सिंपल y बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि बोथ लाइन पासेस थ्रू द 0 0। ठीक है, और a की वैल्यू क्या हो जाती है, a की वैल्यू में हमें स्लोप बताना पड़ता है, तो हमारा दे हैव द सेम स्लोप, इनका दोनों का सेम ही स्लोप है, बस क्योंकि हमारी एक वैल्यू a बराबर 5 थी, एक वैल्यू हमें a बराबर -5 भी मिली थी, है ना। ये हमारी वैल्यू जो हमारी निकली थी दोनों बॉक्सेस पे प्लस और माइनस में बस निकली थी, बाकी वैल्यू के उसमें कोई डिफरेंट नहीं था। और स्लोप क्या होता है, स्लोप में हम साइन नहीं देखते, केवल हम ये देखेंगे वैल्यू हमारी क्या थी। तो ये भी 5 थी और ये -5 थी,
5 और -5 के कारण हमारे ये क्या है, डायरेक्शन बस उनके अपोजिट हो गए। एक राइट साइड में बनी है एक लाइन, एक लेफ्ट साइड में बन गई, बाकी स्लोप उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ए में क्या है, स्लोप ही लिखा जाता है। दे हैव सेम स्लोप बट अपोजिट साइन, ए बराबर 5 और ए बराबर -5 इस परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन है ना, इसके सेम ही ये अदर साइड भी देखेगा अक्रॉस द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के मतलब अक्रॉस में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम आ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। ऊपर तो हमें 2 इक्वेशन दिए थे, इसमें हमें 3 वापस दिए हुए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम सेम जैसे हमने ऊपर किए थे सॉल्व वैसे ही करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसमें पेज में नोट कर लिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सिंपल वैसे ही हमने जैसे ऊपर क्वेश्चनों में x बराबर 0 एज्यूम किया था x की वैल्यू, वैसे ही इसमें हम कर लेंगे x बराबर 0 एज्यूम कर लेंगे और इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, है ना। x की जगह 0 रखेंगे तो 3 × 0 कितना हो जाएगा, 3 0 × 0 -1, तो 0 में 1 गया तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम तीनों इक्वेशन में सबसे पहले x बराबर क्या रख देंगे, 0 ही रख देंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में भी हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 0, तो 3 × 0 हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में भी हम रखेंगे x बराबर 0, तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो 3 × 0, x की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा, तो 3 × 0 + 1, तो 0 + 1 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, तो एक बार हमने x बराबर 0 रखा तीनों इक्वेशन में, तो हमारी एक कुछ वैल्यू आ गई। अब हम x बराबर क्या रख लेंगे, 1। मैं शुरू से ही आपको बताता आया हूँ कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए और हमारा ग्राफ भी ज़्यादा लेंदी ना बने, है ना। तो x बराबर 1 जैसे हम रखेंगे तो x की जगह 1, 3 मल्टी क्या कर देंगे, x की जगह 1, तो 3 मल्टी क्या हो जाएगा, 1 -1 लिखा हुआ है पहले से, है ना, -1, तो 3 × 1 = 3, -1, 3 में 1 गई, कितना बचा, 2 बचा। तो दूसरे इक्वेशन में भी हम x बराबर 1 रखेंगे, तो उसमें भी 3x दिया हुआ है, तो 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में भी 3x + 1, तो 3 × 1 + 1, तो कितना हो गया, 3 × 1 = 3 + 1 = 4, इतना आ गया, है ना। तो ये हमारे दूसरे x बराबर 1 रखने पे भी हमारी क्या y की 3 वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू। ठीक है, अब चलिए एक और हम इक्वेशन में एक बार x बराबर 2 और रख देंगे। x बराबर 2 रखेंगे जैसे ही, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 2 -1, तो 3 × 2 = 6 और -1 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। x की जगह हमने क्या रख दिया, 3x - 1 था इक्वेशन, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, उसी इक्वेशन में 2 रख दिया, तो 3 × 2 = 6 -1, 6 में 1 गई, 5 बचा। ऐसे ही हमें इसमें भी x बराबर 2 रखा दूसरे इक्वेशन में, तो सिंपल 3 × 2, क्योंकि इक्वेशन था हमारा 3x, तो 3 × x की जगह 2, तो 3 × 2 = 6 आ गया। ऐसे ही इस इक्वेशन में भी x बराबर 2 रखा, तो हमारा इक्वेशन क्या था, 3x + 1, तो 3 × x की वैल्यू 2 + 1, तो 6 + 1 = 7। ये हमारी 3 वैल्यू आ गई है ना। x की 3 वैल्यू हमने एज्यूम की, तो y की हमारी 3 वैल्यू आ गई। इसको आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने ये बॉक्स बना लिए हैं। अपन ने देखिए सिंपल x की वैल्यू पहले 0 एज्यूम की थी, फिर 1 एज्यूम की थी, फिर 2 एज्यूम की थी, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई थी, y की। एक बार हमारा -1 आया था, आप ऊपर देख सकते हैं, एक बार -1 आया था, फिर हमारा 2 आया था, फिर हमारा क्या आया था, 5 आया था, तो वही मैंने बॉक्स में लिख लिए हैं ना, -1 2 फिर 5। ऐसे ही आपने दूसरे इक्वेशन में भी 0 1 2 मानी थी, तो 0 3 6 आपका आंसर आया था, है ना, ये दिख रहा हुआ है ना, 6 ऊपर। और तीसरे इक्वेशन में भी हमने, क्योंकि 3 इक्वेशन थे, तो 0 1 2 माना था, तो 1 4 7 आया था। ठीक है, ये बॉक्सेस से हमारी 3 वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को हमें किस में रखना है, एक ग्राफ में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे, उसमें हमें ग्राफ में लाइन बनानी है। तो अभी ग्राफ में ये वैल्यू रख के फिर अपन लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया हुआ है ना। चलिए, तो अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर हो गया। अब इन जो हमने वैल्यू मानी है x y की, उनको हम पुट करेंगे इसमें। ये हमने बॉक्स में लिख ली है वैल्यू, तो यहीं से हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारी देखिए पहली वैल्यू देखिए आप, कहाँ पे हमें पॉइंट शो करना है,
पहली वैल्यू हमारी x की 1 है, y की कितनी है -1 है, सॉरी x की अपने 0 मानी थी तो y बराबर कितना आया था -1 आया था। तो देखिए x हमारा 0 कहाँ पे होगा, x 0 तो ओरिजिन पे ही होगा, है ना। यहाँ पे हमने 1 2 और शो कर लेना है, ये हमने 1 2 शो नहीं किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जहाँ तक भी आप करना चाहें। -1 ये नीचे माइनस वाले रहते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्लस का 1 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस का होता है, ये सब आपको पता है ना। बीच में हमारा 0 होता है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब चलिए पहली वैल्यू आप देखिए क्या थी हमारी 0 और -1, तो पहली वैल्यू 0 और -1, 0 हमारी एक्स की वैल्यू 0 थी तो यहीं पे होगी, और वाई की वैल्यू हमारी क्या थी -1, तो वाई ऊपर होता है, ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में -1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 0 -1 मतलब अपन कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे अपना एक पॉइंट बन जाएगा। ये 0 भी है एक्स का, तो ये 0 ही है वैल्यू। एक्स की वैल्यू कब बढ़ती है, जब इस तरफ या उस तरफ जाएंगे, वाई की वैल्यू बस जब ऊपर नीचे जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू तो नहीं बढ़ी है, अपन इस तरफ उस तरफ नहीं जाना अपन को, केवल वाई की वैल्यू बढ़ी है तो केवल ऊपर बस जाना है, पर सॉरी ऊपर नहीं जाना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्या -1 मतलब वाई की वैल्यू नीचे जाना है अपन को, है ना। ये एक्स की वैल्यू थी, है ना, ऊपर तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि हमें वाई की माइनस नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो हो गया था मिस्टेक। हाँ, अब दूसरी वैल्यू हमारी क्या दी है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी क्या दी है 1 और 2, तो x की वैल्यू हमारी 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, इसमें दोनों x की वैल्यू 1 और 2 है, तो इसमें दोनों हमारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम सीधा पॉजिटिव लेंगे, 1 भी पॉजिटिव x की, और y की वैल्यू कहाँ है 2 है, तो 2 भी पॉजिटिव, तो दोनों के सामने 1 के सामने और 2 के सामने हम एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही तीसरा पॉइंट हमें कहाँ बनाना है 2 और 5, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 5, बिल्कुल इसके जितना आप स्केल का यूज कर सकते हैं जिससे बिल्कुल आपका सीधे सीधे जाए, है ना। 2 के x की वैल्यू 2 है तो 2 के सामने, और y की वैल्यू 5 है तो 5 के सामने, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट मिल गए, एक ये 2 ये 3, इन्हीं तीनों पॉइंट से होकर आपको क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो स्केल की मदद से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वो तीनों पॉइंट, ये देखिए ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम सिंपल एक थोड़ा सा पॉइंट रखा है, आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर वो तीनों को वो नहीं कर पाती है, टच नहीं कर पाती लाइन, है ना। थोड़ा सा आपको एडजस्ट इसमें कर लेना है ना। तो ये तीनों पॉइंटों को टच करते हुए हमारी एक लाइन है, इस लाइन को पता ही आप लाइन को ऊपर नीचे कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, है ना, जितना भी आप बढ़ाना चाहें उसको अपने अनुसार अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन बन गई हमारी। अब ऐसे ही हमें एक और लाइन खींचनी है, इसमें हमें क्या है, जो 3 बॉक्स बने हैं हमारे, तो 3 लाइन खींचनी है, 3 इक्वेशन की 3 लाइन। दूसरी लाइन में अभी देखिए, दूसरे डब्बे में हमारा एक्स वाई की वैल्यू पहले क्या है 0 0 है, तो 0 0 हमारा कहाँ पे रहता है ओरिजिन पे, तो एक पॉइंट हमारा कहाँ बन गया ओरिजिन पे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा 1 और 3, तो एक्स की वैल्यू हम 1 ले लें और वाई की वैल्यू क्या ले ली 3, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। दोनों क्योंकि प्लस प्लस की हैं तो एक्स की वैल्यू भी प्लस की, वाई की वैल्यू भी प्लस की, ठीक है, दोनों पर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 और 6, दोनों पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 6 कहाँ है ऊपर, तो 2 और 6 इसी के सामने ले लेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा। तो यहाँ पे भी ये हमें 3 पॉइंट मिल गए, तो तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये थोड़े से हमारे पॉइंट क्या है, थोड़े से ज़्यादा मोटे बन गए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो हो रही है, क्या लाइन थोड़ी सी हमारी वो हो रही है। ये हमारी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई है ना। अब ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई, अब हमें एक और लाइन खींचनी है, थर्ड लाइन। तो इसमें भी हम जो हमारे तीसरे बॉक्स में देख लेंगे हमारी क्या वैल्यू थी, है ना। इसमें 0 और 1 है, तो एक हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस का 1। यहाँ पे ऊपर देखिए प्लस का 1 लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो चलिए हमने वो पॉइंट गलती से पहले बना लिया था तो वो हमारा काम आ गया। तो x की वैल्यू 0 और 1 प्लस का 1 कहाँ पे होगी, यहाँ पे, है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, ये एक पॉइंट बन गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट 1 और 4,
1 और 4 लेना है तो 1 4 हमारा कहाँ हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का ही हमारा 4 है, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इसके बिल्कुल सामने। तो 1 और 4 हमारा आ गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हमारा 2 और 7, तो ये 2 हो गया और ये हो गया इसके सामने जस्ट 7, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी वैल्यू भी। तो तीनों पॉइंट हमारे इसके भी, तीसरे के भी तीनों पॉइंट मिल गए, 1 2 3 तीनों पॉइंट मिल गए। तो इन तीनों पॉइंटों से मिलाकर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको आपको और अच्छे से बनाना है ना, पॉइंट छोटे छोटे बनाने हैं, तो आपकी बिल्कुल तीनों बिल्कुल फिक्स पैरेलल बनेंगी लाइन। थोड़ी सी मेरी लगता है वो हो गई हैं, बाकी तीनों बिल्कुल फिक्स पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गई, ये हमें जो लाइन ड्रॉ करनी थी, तो ये हमारी तीनों लाइन क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, जो हमें ऊपर दिया था। उसके बाद हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और आगे हमें दिया था, क्वेश्चन में आप अच्छे से ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपको रोल ए और बी का रोल भी लिखना है, ठीक है। तो रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी मैंने नोट किया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ ए, द कोफिशिएंट ए इक्वल टू 3 आइडेंटिकल फॉर ऑल 3 लाइन। जो हमें जो इक्वेशन दिए हुए थे, 3 इक्वेशन जो हमें दिए हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक्स का रोल लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक्स का कोफिशिएंट बता दिया है, क्या है, 3 है। सभी में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वो हमने लिख दिया है उसके ए के रोल में। द कोफिशिएंट ए इक्वल टू 3 आइडेंटिकल फॉर ऑल 3 लाइन। हाँ, ये क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया है, जो ये लाइन होता है, लाइन के लिए एक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू सब जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, यदि इसको माने ए एक्स प्लस बी, प्लस मतलब माइनस साइन कोई भी हो सकता है ना, प्लस या माइनस का, ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है ना। तो सभी में क्या है, ऑल 3 टाइम लाइन, सभी तीनों लाइनों में, इसमें भी एक्स की वैल्यू 3 है, इसमें भी एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद बिकॉज देयर स्लोप आर इक्वल, द लाइन आर परफेक्टली पैरेलल एंड टाइल एट द एग्जैक्ट सेम एंगल। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको फिगर देख के पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, सारे स्लोप क्या हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल सेम स्लोप बने हैं ना। और इसमें क्या है, और लाइन आर पैरेलल, इसलिए इस तीनों लाइन क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी लाइन मुड़ गई है, पर आप जितना एग्जैक्ट और जितने जी डिस्टेंस सेम लेंगे उतना ही आपका परफेक्ट फिगर बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये तीनों लाइनें क्या हैं, हमारी पैरेलल हैं और टाइल द एग्जैक्ट सेम एंगल और सेम एंगल बना रही हैं। यही आपको रोल ऑफ ए में लिख देना है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ बी। द कांस्टेंट टर्म्स बी डिटरमाइन ईच लाइन क्रॉस वर्टिकली वाई एक्सिस। हाँ, हमें इसमें वाई एक्सिस को जब हमें बी की वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें हमें देखते हैं कि वो हमारी जो हमारा बी का रोल होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो द कांस्टेंट टर्म बी डिफाइन द ईच लाइन क्रॉसेस वर्टिकली वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो 3x वाली लाइन, तो देखो ये 0 0 आई थी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे कहाँ पे वो क्रॉस कर रही थी, जो 3x सेकेंड इक्वेशन दिया है उसमें x और y की वैल्यू 0 0 आई थी एक बार, तो वो हमारी कहाँ पे जा रही है, जो रेड कलर में मैंने शो की है, वो हमारी ओरिजिन से जा रही है ना 3x। तो हमने 3x वाले का लिख दिया क्रॉस, वाई एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस कर रही है, 0 0 पर, ठीक है। जो 3x + 1 ये वाला इक्वेशन था, वो कहाँ पे कर रही थी, 0 और 1 पे, ठीक है। एक बार 0 और 1 पे क्रॉस कर रही थी, 0 और 1, हाँ, y की वैल्यू 1 पे क्रॉस कर रही थी, है ना, 0 1 पे। इसका अपन का 0 और 1 आया था ना, आपने जब वो निकाला था डिब्बे में, तो ये हमारा 0 और 1 आया था, ये इक्वेशन प्लस वाला, ये हमारा 0 और 1 आया था। तो है 0 1 से होकर जा रही है ना, ये हमारी ये लाइन, एक लाइन हमारी 0 1 से जा रही है, ठीक है। और थर्ड लाइन हमारी कहाँ पे जा रही है, तीसरी चीज़ देखेंगे तो 3x - 1 क्रॉस 0 - 1, तो 0 - 1 यहाँ पे क्रॉस कर रही है, देखो वाई एक्सिस को, है ना, वाई एक्सिस को अपन को ध्यान देना है, 0 - 1 पे क्रॉस कर रही है ना। अदर जगह के पॉइंट अपन को नहीं लिखने हैं, यहाँ पे ये लिख देना है कि कहाँ पे क्रॉस कर रही है, 0 और -1 पे क्रॉस कर दे रही है। जहाँ पे वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है वहीं पे अपन को देखना है, तो ये 0। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके आप ए और बी की वैल्यू लिख लें, आराम से वो फिगर बना लें।
तो चलिए अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन के भी मैंने बुक में ये 3 इक्वेशन आप देखेंगे, 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये मैंने 3 इक्वेशन लिख लिए हैं इसके, है ना। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया है, y बराबर 2x माइनस 3, दूसरा माइनस 2x माइनस 3, y बराबर माइनस 2x, और तीसरा y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो इनमें भी हम सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में एज्यूम की थी x की वैल्यू, इसमें भी हम एज्यूम क्या कर लेंगे, x बराबर 0 ही एज्यूम कर लेते हैं, और तीनों इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें x की जगह 0 किया, 2 मल्टी 0 हो गया -3, तो 0 माइनस 3 कितना आ गया हमारा -3। ठीक है, फिर हमने किया y इक्वल टू -2x, इसमें भी हमने 0 पुट किया x की जगह, तो 2 माइनस 2 मल्टी 0 बराबर 0। इसमें भी x की जगह हमने क्या किया, 0 पुट किया, तो 2 मल्टी 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया हमारा 3। ये कैलकुलेशन आपसे आ जाती है ना, 0 पुट करके आप कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं ना। अब हम x बराबर क्या रख देंगे, सेकंड उसी इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन में हम x बराबर 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखा तो क्या आ गया, -2 मल्टी 1, x की जगह 1 रखा तो 2 मल्टी 1, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टी का माना जाता है। 2 मल्टी 1 -3, तो -2 -3 इक्वल टू -5 आ गया। माइनस माइनस के क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो -3 में -2 ऐड होगा तो कितना आएगा, -5। अब x बराबर 1 रखेंगे तो -2 मल्टी 1, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। x बराबर प्लस का 1 रखेंगे इसमें भी, तो 2 1 जा 2, और प्लस 3 लिखा हुआ है ना, x की जगह हमने प्लस 1 रखा, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 3 2 5, ये हो गया। अब तीनों इक्वेशन में अब हम क्या रख दें, x बराबर 2 रख दें। x बराबर 2 रखा तो 2 मल्टी x की जगह 2, तो 2 मल्टी 2, और -3 लिखा हुआ है -3, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4, और माइनस माइनस के क्या होंगे, ऐड होते हैं, ये आपको पता है, माइनस माइनस के ऐड होते हैं, आंसर माइनस में आता है, तो -3 और -4 कितना हो गया, -7। सेकंड इक्वेशन में भी हमने रखा 2x था तो 2 मल्टी 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस माइनस कहते तो माइनस में आएगा। x बराबर 2 रखा तो 2 मल्टी 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का 3 है तो 4 और 3 कितना हो गया हमारा 7। ठीक है, ये तीनों हमारे इक्वेशन में आ गए, ये तीनों इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गए। अब इन इक्वेशन को हम एक बॉक्स में भी लिख लेंगे, इन तीनों की वैल्यू। तो हमारा ये फिफ्थ वाले के भी हमने बॉक्स में लिख लिए, जो हमारी 3 वैल्यू आई थी। 0 ये हमने क्या एज्यूम की थी, 0 1 2 एज्यूम की थी, है ना, 0 1 2, तो x की वैल्यू हमने लिख ली 0 1 2, और हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, -3 -5 और -7, तो वो भी हमने लिख ली -3 -5 -7। ऐसे ही हमारे तीनों इक्वेशन की जो वैल्यू आई थी वो उससे हमने 3 क्या है ये बॉक्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं वैल्यू को अपने ग्राफ में पुट करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले मैं ये नोट कर लेता हूँ, क्या 1 2 3 नोट कर लेता हूँ, बीच में क्या है 0 होता है, इस तरफ 1 2, अपन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू 7 तक है, तो अपन 7 तक नोट कर सकते हैं ना, इसमें ग्राफ में 7 तक वैल्यू, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जहाँ तक आप बनाना चाहें जितना बड़ा ग्राफ बना सकते हैं, बाकी जहाँ तक हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ तक बना लें, वो भी अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको ये सब पता है, x एक्सेस y एक्सेस, और कहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू रखते हैं ग्राफ में, कहाँ आपको माइनस वाली वैल्यू रखते हैं ना। चलिए ये सब हो गया, तो अब हम बस पॉइंट को पुट करेंगे। यहाँ पे हमें -7 आपको नीचे दिख रहा है, क्योंकि -7 वाली वैल्यू है तो -7 आपको दिखना चाहिए। हाँ, -7 दिख रहा है, प्लस का 7 ऊपर दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। अब चलिए अब हम पुट करते हैं वैल्यू। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी, 0 और -3, है ना। 0 -3 हमें ये दी हुई है, तो 0 -3, x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी x एक्सिस में, और -3 कहाँ होगी, y की वैल्यू -3, है ना। दूसरी वैल्यू y की है, तो -3 y पे कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो नीचे चले जाएंगे आप y पे। ठीक है, x की वैल्यू क्योंकि 0 ही है तो इस तरफ उस तरफ अपन को नहीं जाना है, y की वैल्यू बस है तो y की तरफ बस बढ़े अपन, है ना। तो एक पॉइंट ये बन गया हमारा। दूसरी देखेंगे वैल्यू, तो 1 और -5, तो 1 और -5,
एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू अपन 1 तक चले गए, प्लस का 1 है, और वाई की वैल्यू -5 है तो नीचे -5 तक अपन चले जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू 2 और -7 है, तो एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू क्या है -7, तो -7 तक चले जाएंगे। नीचे आपको दिख रहा है ना, -7 दिख रहा है, 2 तक जाना है, थोड़ा सा और आगे इसको बनाना पड़ेगा। इसमें आप स्केल की सहायता भी ले सकते हैं, स्केल की सहायता ले लेंगे तो आपका और परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा -7। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट आपको मिल गए, 1 2 3, तो इन्हीं से होकर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, इसको ऊपर तक बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऊपर भी एक्स पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो उनसे अपन को लाइनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये किसके पैरेलल है, किसको क्या कर रही, क्रॉस कर रही है ना। तो ये हो गया आपका। अब दूसरे डिब्बे की वैल्यू भी हमें क्या करनी है, उसमें पुट कर देनी है। तो दूसरे डिब्बे में क्या है, 0 0 दिया है, तो ये ओरिजिन पे ही होगा 0 0, आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू दोनों 0 0 कहाँ होती हैं, ओरिजिन पे। दूसरी 1 और -2 है, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2 जस्ट सामने है ना, एक्स की 1 है, वाई की -2, ये हो गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 2 और -4, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -4 और 2 के बिल्कुल जस्ट सामने जाना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मिल गए, तो यहाँ से होकर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये दूसरी लाइन भी अपन ने ड्रॉ कर ली है ना। अब एक लास्ट बॉक्स और बचा हुआ है, उसको और हमें ड्रॉ करना है। तो तीसरा क्या है बचा हुआ है हमारा, 0 और 3, तो 0 प्लस का 3 है तो ऊपर चले जाएंगे आप, प्लस का 3 है ना, 0 तो एक्स एक्सेस में यहीं पे रहेगा, और प्लस वाई की वैल्यू बस 3 है तो ऊपर जाएंगे वाई पे। 1 और -5, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -5, तो ऊपर चले जाएंगे -5 की ओर, सॉरी -5 नहीं, प्लस का 5 ही है ना, 1 और प्लस का 5, तो ऊपर ही जाएंगे प्लस के 5 में। तो दूसरा पॉइंट भी मिल गया हमारा। तीसरा है 2 और प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 2 है तो ये 2 हो गया, और प्लस का 7 ही है, 7 ऊपर चले जाइए आप, ये हो गया। थोड़ा स्केल की मदद लेंगे जितना ज़्यादा उतना ही आपका परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा मेरा दूर बन गया, पास में बन गया। ठीक है, ये है अपना सही। अब इन्हीं तीनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए है ना। ये तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि ऊपर नीचे लाइनों के आप एरो भी लगा लेंगे है ना, एरो से इसका हो जाता है कि आप लाइनों को कितना भी बढ़ा सकते हैं ना। तो ये हमारा ये ग्राफ तो बन गया, लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपका अगला काम क्या होता है, रोल ऑफ ए एंड बी है ना, रोल लिखना है ए और बी का। तो ये और आप लिख लेंगे कि मैंने लिखा हुआ है। तो रोल ऑफ ए में क्या लिखना है अपन को, रोल जो अपन लिखते हैं वो अपन फिगर को देख के ही लिख लेते हैं ना। तो फर्स्ट 2 लाइन आर शेयर द सेम नेगेटिव स्लोप। तो फर्स्ट लाइन देखिए सेम नेगेटिव स्लोप है दोनों का है ना, मतलब नेगेटिव स्लोप क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है लेफ़्ट से जा रही है, लेफ़्ट से राइट को ओर जा रही है ना, लेफ़्ट वैल्यू हमारी नेगेटिव है। ठीक है, और डाउनवर्ड भी जा रही है ना, नीचे डाउनवर्ड की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड फॉर्म लेफ्ट एंड परफेक्टली पैरेलल ईच अदर, और एक दूसरे के देखिए आपको पैरेलल भी दिख रही हैं ना, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपको शेयर द सेम नेगेटिव स्लोप, दोनों सेम नेगेटिव स्लोप शो कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। और थर्ड लाइन हमारी क्या है, थर्ड लाइन हैज़ टू पॉजिटिव स्लोप। इसमें पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, हमारी पॉजिटिव साइड से आ रही है ना, एक पॉजिटिव स्लोप बना रही है, और क्योंकि राइट साइड से बना रही है ना, और लेफ़्ट टू राइट इंटरसेक्ट द अदर लाइन, और ये हमारी अदर लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट भी कर रही है ना। अब ये हो गया हमारा, हाँ ये नहीं, ये पहले वाले में शायद मैंने अलग बोल दिया था, ये हमारी राइट से जा रही है ना, राइट से, ये हमारी लेफ़्ट से राइट जा रही है। ठीक है, तो ये आप वो समझ गए रोल ऑफ ए, इसको आप लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे रोल ऑफ बी का रोल क्या दिया हुआ है। बी में आपको पता है क्या बताना होता है, वाई एक्सेस पे ये हमें कहाँ क्रॉस कर रही है ये लाइन, ये हमें दिखाना होता है। तो देखिए वाई बराबर 2x जो हमारी पहली लाइन है वो कहाँ क्रॉस कर रही है, ओरिजिन पे। जो आपके वाई बराबर 2 एक्सेस वाले वो हमारे वो निकले थे क्या, इक्वेशन निकले थे, एक जगह 0 0 था
तो y पे हमारी 0 0 ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है ना। ये हमारा 0 0 पे हमें एक लाइन क्रॉस कर रही है ना। जो हमारा 2x - 3 था वो वाली लाइन हमारी देखिए 0 - 3 पे जा रही है, 0 - 3 पे जो ये वाली लाइन है, ये हमारा इसका इक्वेशन क्या था, -2x - 3 था, है ना। इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन का हमारा क्या था, -2x, है ना। और तो ये हमारी कहाँ से जा रही है, 0 - 3 से। तो ये वाई एक्सेस हमें यही बताना होता है बी की वैल्यू में कि वाई एक्सेस में ये हमें कहाँ वाई एक्सेस से कहाँ से पास हो रही हैं, तो 0 - 3 से। और y बराबर 2x + 3 हमारे यहाँ ये कहाँ से हो रही है, 0 3 से। ये देखेंगे आप 0 3 से पास हो रही है। ये वाली हमारी लाइन कौन सी थी, 2x + 3 वाली। तो ये हमारी कहाँ से पास हो रही है, 0 3 से। तो ये चीज़ आपकी हो गई है ना, क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन वो हो गया, पूरा हो गया। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। तो दोस्तों यदि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाउट भी पूछें, और एक्सरसाइज पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली एक्सरसाइज में, है ना। चलिए धन्यवाद।